हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंगु केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल डाटा कैसे उसको सॉल्व करें, बिग कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला हमारा दिया गया है। डेंसिटी ऑफ 16% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.1094 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसको देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है डेंसिटी, तो एक चीज ध्यान दें, जब भी डेंसिटी दिया जाएगा तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा, डेंसिटी का जो फार्मूला होगा यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डेंसिटी से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए बच्चों। इसको आप नोट कर लें, इसको याद रखें, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या दिया गया डेंसिटी ऑफ 16% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसका बाई मास कंसंट्रेशन कितना है, 16% है। तो बच्चों यहां से समझे, 16% का मतलब होता है 16% H2SO4 solution means 16 gram of H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब होता है, यानी कि 16% का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब कितना, टोटल हमारा जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कितना है, 100 ग्राम है। और 100 ग्राम में जो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 16। ये आपको ध्यान रखना, जितना परसेंट दिया जाएगा उतना ही क्या हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है। तो चलो यहाँ से हमको सॉल्यूट का अमाउंट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू हमको क्या मिल गया, गिवन डाटा हम लोग डब्ल्यू कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। ओके, और देखिए यहाँ क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है बच्चों। तो डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ये कितना दिया गया है, 1.1094 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, ग्राम पर मिलीलीटर ये दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ इसमें दिया गया है और नहीं दिया गया, इससे हमको लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे मोलैलिटी निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है, M इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पर देखो W हमको मिल गया है, और M क्या है, H2SO4, यानी कि M हमारा कितना हो जाएगा, H2SO4 का अगर हम लोग निकालेंगे तो H2SO4 का कितना हो जाएगा, H2SO4 मोलर मास इसका निकालना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 2 होता है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर का देखें कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो इतना हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 98 आ जाएगी। ये क्या है, मोलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि हमको क्या मिल गया, यहाँ से M की वैल्यू भी मिल गई है। ये कितना हो जाएगा, M की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान दें, इसमें हमको कैपिटल W का अमाउंट इसमें नहीं पता है। तो सबसे पहले कैपिटल W निकालेंगे। तो एक चीज समझ लें, कैपिटल W कैसे निकालोगे, ये होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो हमको किसका अमाउंट निकालना है, सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है। सॉल्यूशन हमको पता है कितना ग्राम है, 100 ग्राम बच्चों, तो 100 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 16 ग्राम है, कितना 16 ग्राम है, प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमको लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट निकाल लेंगे। क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो सॉल्वेंट हमारा यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम माइनस 16 ग्राम। यहाँ से सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल W हमको पता चल जाएगा, इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा 84 ग्राम, यानी कि कैपिटल W। अब सारे डाटा को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा M इक्वल टू 1000 इंटू W हमारा कितना है, 16 है, M कितना आएगा, 98 आपने निकाला ये वाला। उसके बाद क्या करोगे, इंटू W कितना है हमारा, कैपिटल W 84 ग्राम। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों
तो हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1.94 मोलर और मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। तो मोलैलिटी हम लोग ऐसे निकालेंगे अगर उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ना दिया जाए। जिसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग मोलैलिटी इसकी निकालते हैं। यहाँ तक नोट कर लें, ओके। चलो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी निकालो बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे, मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और एम इक्वल टू होता है हमारा 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। ये किसमें होगा, मिली लीटर में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमको क्या दिया गया, इसमें कहीं पर भी आपको वॉल्यूम नहीं दिया गया, यानी कि आयतन नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक चीज ध्यान दें, जब डेंसिटी आपकी दी जाएगी तो डेंसिटी से हमको वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है यही वाला होता है। तो चलो यहाँ हम देख लेते हैं, ये डेंसिटी दी गई है, D इक्वल टू हो जाएगा हमारा m अपॉन v। यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, मोलैलिटी फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पर देखोगे तो D कितना दिया गया हमारा, D है 1.1094। ओके, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये तो फिक्स ही है, 100 ग्राम है हमारा। तो यहाँ कर दिया 100, उसके बाद v क्या करेंगे, v निकाल देंगे। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन 1.194 इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 90.139 ml। ये क्या है, हमारा वॉल्यूम आ गया है, किसमें होगा, मिलीलीटर में। तो v यहाँ से मिल गया। ओके, अब क्या होगा, चलो इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू W हमारा क्या दिया गया, 16 रख लेंगे। और यहाँ क्या है, m का मतलब मोलर मास हमने अभी निकाला था, कितना होता है H2SO4 का 98। तो ये हो गया 98। v कितना रख देंगे, 90.139। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हमारी, इसको सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगी मोलैलिटी आपकी 1.81 मोलर, या फिर क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी यहाँ से आ जाएगी। तो मोलैलिटी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लें। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नॉर्मलिटी भी दी गई है, नॉर्मलिटी देखते हैं कैसे निकलेगी। देख लेते हैं बच्चों, नॉर्मलिटी क्या होगी। तो हमने वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया था, तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वॉल्यूम आपका आया था 90.139 ml। ओके, अभी इसमें नॉर्मलिटी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और N इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1000 E जो नॉर्मलिटी का फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। ये किसमें होगा, मिलीलीटर में। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ क्या आ गया, ई एक नया वर्ड आ गया। इसका मतलब समझते हैं, ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, तुल्यांकी भार जिसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और ई इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैटायंस फॉर्म्ड। ओके, फॉर्म्ड। इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मोलर मास होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ कैटायंस और आते हैं उसमें, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हमारा H2SO4, तो क्या करेंगे, H2SO4 होता है, इसको डिसोसिएट करने पर ये कन्वर्ट होता है 2H प्लस SO4 नेगेटिव में। तो कितना 2H प्लस बन रहा है बच्चों, 2। मोलर मास अभी हमने इसका फाइंड आउट किया, ये हो जाएगा E इक्वल टू मोलर मास आपका इसका कितना होता है 98 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट 49। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको ये फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम इसमें अब क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे सारी। ये हो जाएगा 1000 इंटू डब्ल्यू कितना दिया गया, 16 रख दिया। उसके बाद ई हमने कितना निकाला 49 इंटू वी कितना है 90.139। ये अब इसको डिवाइड करोगे बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करके लाओगे तो इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी हमको मिल जाएगी। इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी यहाँ पे 3.62 नॉर्मल। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा टफ,
तो यही वाला पूछेगा, उसमें डेंसिटी देगा, आपको डेंसिटी देगी, सारी चीज कैलकुलेट करवाने के लिए पूछेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं ये हमारा क्या है, क्वेश्चन आपकी दिया गया है मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन मिक्सर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल। इसका हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जीटा से, ये जीटा या फिर चाई से, ओके। अब इसको समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन को ही बताती है। जैसे हम लोग नॉर्मलिटी मोलरिटी देखे ये सारी चीजें, वैसे ये भी क्या है, कंसंट्रेशन को भी बताती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप कोई सोल्यूशन बनाओगे तो मान लो इसमें वाटर था, ए कंपोनेंट था, उसमें आपने क्या कर दिया है, एक बी कंपोनेंट ऐड किया है। तो आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन। या फिर इसमें एक और भी ऐड कर दिया है, सी कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग किस टर्म में निकालते हैं, मोल के फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब इसमें हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, अगर मोल फ्रैक्शन ए का हमको निकालना है, यानी कि जीटा ए, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ए हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि ए का मोल, यानी कि किसका मोल, एन ए अपान टोटल मोल, यानी कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ओके। ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो ए हो जाएगा, बी का निकालेंगे तो बी हमारा हो जाएगा, सी का निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं कि रेशियो ऑफ 1 मोल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एंड टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, इसका मोल फ्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रेशियो होता है, एक का जिसका आपको निकालना है उसका ऊपर ले लेते हैं, और जितने भी सोल्यूशन का मोल होते हैं सारे को ऐड करके जब हम डिवाइड कर लेते हैं उसका रेशियो निकालते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन मिक्सचर, है ना। 72 ग्राम क्या दिया गया बच्चा, 72 ग्राम आपका दिया गया है वाटर। ये क्या 72 ग्राम क्या है, वाटर है। और इसमें दिया गया है आपका 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, ओके। तो एक चीज समझ लें, ये ग्राम में दिया गया है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला अभी हमने बताया था। चलो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मोल में इसको कन्वर्ट करोगे, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा मोल्स, यानी कि एन, एन किसका निकालना है, H2O, ये हो जाएगा H2O इज इक्वल टू, ये W किसका हो जाएगा, मास कितना है W H2O का, WH2O, और ये क्या हो जाएगा MH2O, यानी कि क्या होगा, ये W हमारा H2O क्या है, यानी कि मास ऑफ H2O, और M क्या है, मोलर मास ऑफ H2O। इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा मोल आ जाएगा, ये कितना है, यानी कि 72, इसका कितना होता है 18। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 4, कितना मोल बनेगा 4 मोल, यानी कि NH2O हमारा कितना आ गया 4, ओके। उसी तरह इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका निकालोगे N मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा WC2H5OH अपान MC2H5OH। इसका डाटा रख लीजिए, W हमारा कितना दिया गया है 92 दिया गया है, M कितना होता है इसका, एथेनॉल का निकालोगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है आपका C2H5OH। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का होता है कितना 12, दो कार्बन कितना हो जाएगा 24। चलो इसको निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू क्या करेंगे, C है हमारा, C ले लिया, प्लस हाइड्रोजन है, तो ये कितना है 5 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन क्या करोगे कितना है, एक ही है, तो ऑक्सीजन रहने देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे हाइड्रोजन। अब ये क्या है, इसका एटॉमिक मास सबका रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ से आपका आ जाएगा 46 आ जाएगा, 12 दूना 24, तो 5, तो ये करोगे 16 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे हम कितना रखते हैं 46, ओके।
इतना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इससे मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा है मोल्स निकाल लिया। अब चलिए देखते हैं इसका मोलर मास हम लोग। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या चीज, मोल फ्रैक्शन। तो चलो इसका पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कितना, जीटा से। जीटा जिसका निकालना होगा, किसका निकाल लो, H2O, तो H2O रख देंगे। मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे, मान लो यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, कोई सोल्यूशन बनाया, इसमें क्या चीज है, एक H2O है, इसमें आपने डिजॉल्व कर दिया C2H5OH। तो मोल कैसे निकलेगा, एक का मोल अपान कितना, टोटल मोल, यानी कि सोल्यूशन के मोल। तो यहाँ पे H2O, जीटा H2O हो जाएगा N H2O अपान मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH। ऐसे डाटा रख दोगे, बहुत सिंपल सा इजी वे में आ जाएगा आपका n, यानी कि कितना निकाला, 4 अपान 4 प्लस 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना से आ जाएगा, 0.667। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ऐसे निकालोगे, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि जल का मोल प्रभाव इतना आ जाएगा। चलो इसका निकाल लेते हैं, एथेनॉल का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एथेनॉल का निकालोगे, ये हो जाएगा जीटा C2H5OH और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N C2H5OH अपान N C2H5OH प्लस N H2O। ये हो जाएगा। मोल आपने निकाल रखा है, कितना है, ये है 2 अपान कितना, इसका मोल कितना है, 2 ही है। ये क्या है, वाटर, वाटर कितना है, 4। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारा किसका आएगा, आपकी जीटा C2H5OH, यानी किसका, एथेनॉल का। इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 0.33 इतना आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन जो होंगे मोल फ्रैक्शन के ऐसे निकाले जाएंगे। इसको नोट कर लें। एक फार्मूला और समझ लें, अगर दोनों को आपको नहीं निकालना तो एक फार्मूला आपका होता है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। यहाँ फार्मूला होता है जीटा H2O प्लस जीटा C2H5OH इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप याद रखें। एक को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक से माइनस कर देंगे, क्योंकि आप जानते हो जब भी फ्रैक्शन निकाला जाता है वो कितना आता है, दोनों का सम करेंगे तो कितने, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो बच्चों ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, आप केवल देखते रहे, सारी चीज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द, क्वेश्चन पूछा गया है 15, क्वेश्चन है आपका 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड dissolved in 1 liter of solution. Calculate the molarity of solution. ओके, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ डाटा दिया गया, W इक्वल टू कितना, 15 ग्राम दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, V यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, कितना है हमारा, 1 लीटर, कितना है, 1 लीटर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर। ओके, उसके बाद हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी, कैपिटल M निकालना है। और M की बात करें, M यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, क्या, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। तो इसका जब निकालोगे तो पोटेशियम का कितना होता है हमारा, 39 होता है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। इसको ऐड करोगे आएगा 74.5। ये क्या हो गया, मोलर मास। फार्मूला आपको पता है, M इक्वल टू होता है 1000 इंटू W अपान, यहाँ कितना हो जाएगा, M इंटू V। फार्मूले में वैल्यू रख दोगे, बहुत सिंपल सा आ जाएगा, W इंटू ये कितना हो जाएगा, W कितना दिया गया है, 15 रख लिया, 15। M कितना होगा, 74.5 और V कितना दिया गया है, 1 लीटर यानी कि 1000 लीटर। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करोगे, आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। इसको नोट कर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% K2CO3 बाई वेट। कंसंट्रेशन क्या है, बाई वेट दी गई है। K2CO3 सोल्यूशन
K2CO3 सोल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। 20% दिया गया, 20% मतलब K2CO3 कितना है हमारा 20 ग्राम है, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना बनेगा 100 ग्राम बनेगा। तो चलो देखते हैं इसका क्या होगा। पहले हमको क्या दिया गया, कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, यानी कि W दिया गया है। W होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसमें होगा, ग्राम में, और क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन ये भी किसमें होगा, ग्राम में, इंटू क्या हो जाएगा 100। ओके, तो W/W हमारा कितना 20% है, तुमने 20 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट ये किसमें आएगा बच्चों, ग्राम में आएगा। और मास ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूशन अगर निकालोगे यहाँ से, ये कितना है हमारा 100, यानी कि टोटल सोल्यूशन परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो गया 100 इंटू कितना हो जाएगा ये 100। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 20 ग्राम जो हमारा आएगा वो सॉल्यूट का अमाउंट होगा। सॉल्यूट हमारा कितना आएगा 20 ग्राम, 20 ग्राम। एक चीज समझ ले बच्चों, हमको यहाँ पे W मिल गया है, क्या मिल गया है, W मिल गया है। W कितना है 20 ग्राम। अभी हमको मोलैलिटी निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की। तो चलो सॉल्वेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, सॉल्वेंट का फार्मूला अभी बताया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट हमारा कितना है 20 प्लस सॉल्वेंट कितना है निकालना है, सोल्यूशन कितना है 100। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 80 ग्राम। तो हमको क्या मिल गया, कैपिटल W मिल गया बच्चों। कैपिटल W हमारा कितना है 80 ग्राम। अब चलो इसको निकाल लेते हैं। एक चीज की और इसमें जरूरत पड़ेगी, उसको भी निकाल लेते हैं, मोलर मास। K2CO3 की मोलर मास यानी कि कैपिटल M K2CO3। चलो इसको निकाल ले। पोटेशियम का कितना होता है 39, और कितने पोटेशियम है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, कार्बन कितना है 1, तो 12 कर देंगे, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसको आपको क्या करना है, इसको जब आप निकालोगे यहाँ से, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि M की वैल्यू आएगी 138। ओके, तो हमको सारी चीज मिल गई। चलो फार्मूले में इसको रख देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला होता है मोलैलिटी का, M इक्वल टू 1000 इंटू यहाँ पे W अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे M, और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल W, ये किसमें होगा ग्राम में। अब वैल्यू रखोगे, वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू W कितना है, W हमारा ये यानी कि 20 अपान M कितना आया 138 इंटू W कितना आया था 80 आया था, ये हमने लिखा है 80, तो 80 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगी मोलैलिटी हमारी आ जाएगी, यहाँ से आएगी 1.81 मोलर। ओके, ये क्या है मोलैलिटी, ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% यूरिया सोल्यूशन। यहाँ पे S यानी कि सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू, S की वैल्यू दी गई है, और M यानी कि मोलर मास आपका दिया गया है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बताना है। तो डाटा हमको इसमें क्या दिया गया है, चलो देख लेते हैं। डाटा हमको पहले डाटा लिख लेना है। तो डाटा देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, T दिया गया है, T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद S की वैल्यू हमको दी गई है, मोलर मास दिया गया है, इतना हमको दिया गया है। अब देखो वहां पे 2% क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से हमको सॉल्यूट निकालने का फार्मूला पता है, तो यहाँ से सॉल्यूट का हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूट कितना जाए 2% है, तो 2 ग्राम, यानी कि W कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ओके, 2% मीन्स 2 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यही होगा, ठीक बच्चों, यही होगा। उसके बाद चलो देख लेते हैं फार्मूला इसका क्या होगा। तो एक चीज समझ ले, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कैसे इसका फार्मूला बनाते हैं, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C के, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। ओके, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, C के और T के। अब यहाँ पे इसको साइन हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं CST। S क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट है, इसका डाटा ये दिया गया।
अब यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा P इक्वल टू सी क्या है कंसंट्रेशन, और C इक्वल टू होता है N/V। यहाँ पे हम लोग रख लेंगे N/V, तो यहाँ से कितना आ जाएगा P इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा हमारा फार्मूला, ये हो जाएगा PV इक्वल टू NST। ओके, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स हम लोगों ने अभी समझा W/M होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा आपका, जब सॉल्व करोगे पूरा तो यहाँ से आ जाएगा PV इक्वल टू W/MST। ओके, ये हमारा फार्मूला बनेगा, इससे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, यहाँ से हमको ये डाटा मिल गया। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, बच्चों, तो ये 2 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम। ग्राम का मतलब हमको यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब होगा, तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ml हो जाएगा, यानी कि 2 ग्राम कितने में, 100 ml में प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ से V इक्वल टू हमारा कितना है, 100 ml है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100/1000 ये हो जाएगा मिलीलीटर में। ओके, तो चलिए डाटा रख लेते हैं यहाँ पे। P इक्वल टू हो जाएगा इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा 100/, ये कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू W कितना दिया गया हमारा 2 ग्राम। तो यहाँ क्या रख लेंगे 2 ग्राम। M मोलर मास आपका ये दिया गया, हमने रख लिया यहाँ पे 60। उसके बाद S की वैल्यू क्या दी गई है, 0.0821। ओके, T बच्चों देखिए यहाँ पे T क्या है, T दिया गया है टेम्परेचर, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है। एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे क्या दिया गया है केल्विन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 27 + 273 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना रख देंगे 300 केल्विन। ओके, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.21 ATM। ओके, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 30 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर 3% यूरिया सोल्यूशन। 3% यूरिया सोल्यूशन। आपको 3% यूरिया सोल्यूशन का आपको क्या बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो वही कॉन्सेप्ट है, 3% का मतलब यानी कि क्या हो जाएगा, W हमारा 3 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखोगे V कितना हो जाएगा, V हमारा 100 ml, पूरा कितना हो जाएगा 100 ml। हम इसको किस में ले लेते हैं, लीटर में, तो ये हो जाएगा 100/1000 मिलीलीटर। ओके, ये कितना हो जाएगा मिलीलीटर, यानी कि ml क्या हो जाएगा, यहाँ से ml हो जाएगा। ओके, आगे क्या दिया गया है इसमें, M की वैल्यू अभी आपने इसकी समझी। यूरिया सोल्यूशन है तो इसका फार्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2। इसका हम लोग मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो आएगा हमारा 60 आ जाएगा। ओके, चलो इतना हो गया। फार्मूला अभी आपने देखा था PV इक्वल टू W/M, और क्या हो जाता है ST हो जाता है। और S की वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपकी S इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ओके, ये दिया गया है। तो चलिए इसमें निकाल लेते हैं PV इक्वल टू W/MST से। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी से क्या होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये फार्मूला है, इससे चलो वैल्यू रख लेते हैं इसमें। तो P इक्वल टू P हो जाएगा P इंटू V कितना है हमारा 100/1000 इज इक्वल टू W कितना है 3, M कितना है 60 इंटू S कितना है 0.0821 इंटू T कितना दिया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में बदलोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 273। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा हमारा 303 केल्विन। कितना आ जाएगा 303
केल्विन। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। इसमें वैल्यू रख लो इसकी, ये वाली 303 केल्विन। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा P इक्वल टू 12.44 ATM। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है मोलर मास के लिए, तो मोलर मास निकालना होगा तब भी यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर पूछेगा तो टेम्परेचर भी हम इसी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। नोट कर बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 45 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 3.2 ATM। ओके, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। यानी को किसकी वैल्यू बताना है, S की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। तो चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले डाटा जो दिया गया है, गिवन डाटा, उसको लिख लें, गिवन डाटा। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पे 45 ग्राम पर लीटर यानी कि कंसंट्रेशन दी गई है। तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर यानी कि 45 ग्राम। 45 ग्राम क्या हमारा W हो जाएगा 45 ग्राम। ओके, 45 ग्राम और कितने में, लीटर में, 1 लीटर में, यानी कि इसका V कितना हो जाएगा 1 लीटर। ओके, आगे पढ़ोगे। सब्सटेंस है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 20 + 2 73। कितना आ जाएगा यहां से 3 9 और क्या हो जाएगा 2। ओके, 293 केल्विन, 293। उसके बाद देखोगे यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे एटीएम दिया गया है। एटीएम यानी कि प्रेशर दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर P इक्वल टू 3.2। हमको किसका डाटा निकालना है, S का डाटा निकालना है। तो S हमको फाइंड आउट कर लेंगे। एक चीज और दिया गया इसमें, मोलर मास 342 दिया गया है, 342 ये। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला PV इक्वल टू W/M/ST होता है। S की वैल्यू हमको निकालना है, तो डाटा रख दीजिए। P हमको कितना दिया गया, 3.2 दिया गया है, इसकी वैल्यू रख लें। V कितना है, 1 लीटर है, 1 रख दिया। उसके बाद W कितना दिया गया 45, M कितना है 342, S की वैल्यू हमको निकालना है। T कितना दिया गया है यहाँ पे हमारा 293। ओके, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। तो इसको देखोगे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगी ये 3.2 इंटू 1, ये इधर आ जाएगा 342 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 इंटू S इंटू 293। S की वैल्यू निकालना है। S इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 3.2 इंटू 1 इंटू 342 अपान कितना हो जाएगा, ये डाटा इधर आ जाएगा 45 इंटू 293। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू जो आएगी 083। ओके, यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, लीटर ATM पर केल्विन और पर मोल, ये आ जाएगा। ऐसे हमको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला आपको ये रटे रहना है, इसी से सारा चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 if the mass of C2H6 in the aqueous solution is 20%। फिर आ गया कंसंट्रेशन टर्म, आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे 20% का मतलब होगा 20% एथिलीन सोल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है 20 ग्राम है। टोटल सोल्यूशन हमारा कितना होगा, टोटल सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम। ओके, अब यहां पर देखोगे ये क्या है 20% एथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन है। कौन सा, एथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन है। अब देखोगे यहाँ पे 20 ग्राम, अगर इसका सॉल्वेंट हम लोग निकालेंगे तो अगर 20 ग्राम हमारा 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि सॉल्यूट, तो 80 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट यानी कि वाटर। एक तो सोल्यूशन बोल रहा है वाटर, यानी कि वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा, और मास ऑफ
मास ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा हमारा 20 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले इसको ग्राम में दिया गया, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। तो मोल्स ऑफ 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ कितना हो जाएगा W, यानी कि WC2H6O2 अपान MC2H6O2 ये कर देना है। अब यहाँ पे W कितना दिया गया हमारा 20 ग्राम, तो इसको हम कितना रख लें 20 ग्राम रख लें। और ये W कितना हो जाएगा हमारा, W इतना हो गया, M कितना हो जाएगा C2H6O2 का, ये हो जाएगा 62। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मोल्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.323। ओके, इतने मोल बनेंगे 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल में कितने मोल बनेंगे 0.323 मोल। ओके, यानी कि यहां से हमको क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। अब इसको निकाल लेते हैं जो हमारा वाटर का है। तो मोल्स ऑफ 80 ग्राम वाटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा WH2O मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर H2O। तो W कितना दिया गया हमारा 80 दिया गया है, वाटर कितना हो 18। अब इसको सॉल्व, ये आ जाएगा 4.44, यानी कि मोल्स हमको मिल गए। यहाँ पे हमको क्या मिला NH2O। ओके, इतना। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये किसका मोल है MnC2H6O2 का मोल्स मिल गए हैं। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। क्या करें, मोल फ्रैक्शन निकाल लें। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, मोल्स हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि NC2H6O2 का मोल कितना है हमारा, ये वाला 0.323। ओके, NH2O का मोल कितना आया है इक्वल टू 4.44 इतना। चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसका, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीटा, यानी कि जीटा C2H6O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा NC2H6O2, यानी कि किसका एथिलीन ग्लाइकॉल्स को मोल और टोटल मोल, यानी कि NC2H6O2 प्लस NH2O। यहाँ कितना आ जाएगा, वैल्यू रख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है 0.323 अपान इसकी 0.323 प्लस ये कितना हो जाएगा, वाटर कितना 4.44। तो यहाँ पे मोल आ जाएगा 0.0677। ओके, ये किसका मोल है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल। और यहाँ पे ध्यान दें, हमको किसका मोल पूछा था, केवल एथिलीन ग्लाइकॉल का ही मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पूछा था ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो जाएगा। अगर हमको क्या करना है, वाटर का निकालना है, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना डाटा आ गया हमारा, इसका निकालना है हमको। क्या करेंगे, जीटा H2O इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीटा C2H6O2, और क्या करेंगे यहाँ पे 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ओके, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमका किसका मिल जाएगा, वाटर का भी मिल जाएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखें और सॉल्व करें। बाकी वीडियो लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सारी चीजें वाट हाफ फैक्टर से, और जो भी बचे हैं राउट्स लॉ रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, इस वजह से इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी चैनल पर बने रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, सॉल्व करें। जब सॉल्व करते रहें आंसर आ जाए तो उसको कमेंट जरूर करें, इससे हमको पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। धन्यवाद।